जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज का सेशन शुरुआत करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश जीके के साथ, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पिछली वर्ष पूछे गए प्रश्न पत्र हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक, वैदिक सभ्यता खाली स्थान नदी के तट पर विकसित हुई। ऑप्शन नंबर ABCD में दे रखे हैं, आप उत्तर दे सकते हैं। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास मध्य एशिया से माना जाता है तथा आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता था, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता था। जो ये 7 नदियों के संगम पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, विश्व बैंक। इसका विश्व बैंक उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 1995 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। 1946, जबकि विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो ये USA के वाशिंगटन DC में है। ठीक, इसका मुख्यालय। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, चेन्नई। क्योंकि ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जो 2019 से शुरू की गई थी। सबसे पहले जो शुरू की गई थी हमारे दिल्ली से वाराणसी, तथा दूसरी शुरू की गई थी दिल्ली से कटरा, जम्मू कश्मीर। ठीक, प्रश्न है नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ 500 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MBPNBA के पास स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, हैदराबाद। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है, जहां IPS की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक,
प्रश्न नंबर 6, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक, दूसरी स्लाइड लगाते हैं। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायां निलय। ठीक, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को खाली स्थान की पतली परत के साथ आवरण करना है, तो जैडन जस्ता। ठीक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोबाल्ट 60 एक अणु है जिसमें खाली स्थान दिया गया है के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। कार्बन 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये कार्बन का अपर रूप होता है जो फुलरिंग कहलाता है तथा विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 10, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है वह होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट। क्योंकि ये एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है जो उत्तम प्रकार का होता है, ऊष्मा अधिक, 90-95% कार्बन तथा कठोर होता है और इसमें धुआं बहुत कम निकलता है। ठीक, यदि बिटुमिनस की बात की जाए, बिटुमिनस कोयले की, ये काला एवं मुलायम होता है। ये सर्वाधिक घरों में उपयोग किया जाता है। जलने पर धुआं देता है और 78% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये संसार में सर्वाधिक ये वाला बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यदि बात की जाए लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट कोयला भूरा कोयले को कहा जाता है जो 45% कार्बन की मात्रा होती है। ठीक, और पीट कोयले की बात की जाए, सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। 30% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, नमी सबसे ज़्यादा होती है और ये जलने पर धुआं सबसे ज़्यादा करता है। ठीक, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। ठीक, डैश खाली स्थान है को छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघनन बहुलक हैं? पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपोलीन, पॉलीएमाइड या पॉलीकार्बोनेट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर सभी बहुलक हैं, सभी संघनन बहुलक हैं। क्योंकि बहुलक प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं जिसे बहुलक कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन भी बहुलक है। ठीक, प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खाली स्थान में एक कार्यकाल बनाया गया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड नियुक्त किया गया। ये कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। प्रश्न है, इसके उत्तर दूसरी स्लाइड में
पढ़ करके आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को डैश जगह दौड़ने की ज़रूरत होती है। मैं लगा देता हूँ आपको। इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर प्लस 800 मीटर, 4 किलोमीटर प्लस 800 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम नाईक। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा के पोते ने डैश खाली जगह ने हराया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान शिको ने हराया था। ठीक। देखिए प्रश्न है 17वां, फिरोजाबाद में 20 वर्षों से भी अधिक समय से खाली स्थान का उत्पादन किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांच की चूड़ियाँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है ये, ODOP। 18वीं की बात करते हैं। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका नंबर? बताइए आप, सही उत्तर क्या होगा? आप बताएं, आप इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बनारस घराना। कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देता है, जो बनारस घराना है। ठीक। दूसरी स्लाइड लगा देता हूँ मैं। प्रश्न है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण और भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो खाली डैश दे रखा है, जो कि राजधानी थी, क्या थी? ऑप्शन नंबर डी, राम अयोध्या नृप आसीत, राम अयोध्या के राजा थे, है ना, जो कि इनकी राजधानी क्या थी? कौशल। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता। ठीक है। यदि बात की जाए इनकी CV रमन की, तो CV रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था, क्योंकि इन्होंने साबित किया कि जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ में परिवर्तन आता है, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। इसके लिए
1930 में दिया गया। बात आती है हमारे कैलाश सत्यार्थी की, तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार दिया गया। ठीक, मलाला यूसुफजई के साथ। और बात होती है अरविंद खुराना की, तो 1968 में चिकित्सा की खोज में, जो कि जेनेटिक कोड एवं प्रोटीन संश्लेषण की खोज के लिए इन्हें दिया गया था। सबसे पहले दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, उनकी किताब गीतांजलि के लिए। ठीक, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्ष क्या है? यानी तो इनका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आ जाएगा, अनब्रेकेबल। ठीक है, इनकी आत्मकथा है। प्रश्न अच्छा है। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो इसका ऑप्शन नंबर वी बाहुबली टू द कंक्लूजन। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों निवासी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हमारे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। ठीक, खाली स्थान दिया गया है। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने के धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है? इसका आगे स्लाइड में दे रखा है, मैं लगा देता हूँ। क्या कहलाता है, आप पढ़ के बताएं। इसका कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग। फिशिंग कहलाता है ये धोखाधड़ी का। ठीक, प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, वेनेजुएला की राजधानी है। ठीक, वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। ठीक, और सान सल्वाडोर की किसकी राजधानी है? अल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर। ठीक, बात होती है क्यूटो की। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम, जो कि केरल के तटों पर पाया जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय कहा जाता है। एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा तस्मानिया। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? हैं, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है, देखिए ध्यान से पढ़ना है। ये कह रहा नहीं है ना, नहीं को ज़्यादा हमें देखना है, क्योंकि अधिकतर गलतियां हमारी यही होती हैं।
हम नहीं पढ़ पाते, जबकि हम इतना ही इसे छुपा देते हैं, पढ़ लेते हैं किस शहर के किनारे है। क्या है? देखिए, नासिक है, नंदेड़ है, निज़ामाबाद है, मगर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नवसारी नहीं है। बात होती है प्रश्न नंबर 30 की। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन थे ये? ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जेल सिंह, है ना। ज्ञानी जेल सिंह को बनाएगा, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी जी की 1977 से 1982 तक रहे, राष्ट्रपति रहे, जो कि उनके बाद ज्ञानी जेल सिंह को 1982 से 87 तक रहे। ये पहले सिख थे, पहले सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है। बात की जाए फ़खरुद्दीन अली अहमद की, तो ये 1974 से 1977 तक रही, नीलम संजीव रेड्डी से पहले, क्योंकि फ़खरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। बात की जाए वारागिरी वेंकटगिरी की, तो ये 1949 से 1974 तक जो फ़खरुद्दीन अली अहमद की जगह पर पदभार संभाला। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेल सिंह। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो भारत के 11वें हमारे क्या बोलते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जो 1968 से फ़खरुद्दीन अली अहमद की जगह पदभार संभाला था। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत पे में राज्य में को बढ़ाया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक। ठीक, मेखला चादर खाली स्थान दिया गया राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी लिखा, जो आमार सोनार बांग्ला। क्या आमार सोनार बांग्ला? ठीक, प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 है कि वर्गीज कुरियन को खालिस्तान दिया द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री को NDD के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक, प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ठीक है, समथिंग माने गए हैं, वैसे हैं तो भाग 22 ही, मगर अप्रॉक्सीमेट बढ़ा दिए जो गए हैं 25 हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान दिया गया है में शालीमार बाग का निर्माण कराया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया। बस लास्ट है, ख़त्म हो चुका। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह
सवाई गवर्धन भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पुणे। ठीक है। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, कोलकाता। ठीक है, सही है। यूको बैंक का भी कोलकाता में ही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ोदरा गुजरात में है, इसका गुजरात में है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो मुंबई में है। ठीक दोस्तों, इतना ही सेशन था आज के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुंचाते रहें। जितनी जानकारी दूसरों को शेयर करोगे इतनी अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, बाय।